नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी संस्कृत महाकाव्यों का मंगलाचरण को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह संस्कृत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है, सभी में मंगलाचरण से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। और लौकिक संस्कृत का प्रारंभ वैदिक साहित्य के बाद ही हुआ है। तो और उसमें सबसे पहले रामायण ग्रंथ जो महाकवि वाल्मीकि द्वारा विरचित है, वह संस्कृत महाकाव्य में पहला महाकाव्य माना जाता है। इसी को आदि काव्य या आर्ष काव्य भी कहा जाता है। इसके लेखक हैं महाकवि वाल्मीकि और इसमें कुल 7 कांड हैं और इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसे हम चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहते हैं। रामायण महाकाव्य का जो पहला कांड है, यह कांडों में विभक्त है। तो पहला कांड है बालकांड और इसी बालकांड के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक, चूँकि यह अब आपसे चाहे मंगलाचरण कहिए या ग्रंथ का प्रारंभ कहिए, तो पहला जो श्लोक है इसका वह इस प्रकार से है। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। यह रामायण महाकाव्य के बालकांड के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है। यह आपसे पूछ सकता है कि बालकांड का जो प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है, उस मंगलाचरण को सुनाइए। अगर आप कहीं किसी इंटरव्यू में बैठते हैं तो भी यह प्रश्न किया जा सकता है, क्योंकि यह लौकिक संस्कृत साहित्य का पहला महाकाव्य है। दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत के लेखक हैं महाकवि वेदव्यास, या इन्हीं को कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और इसमें कुल 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं और इसमें मंगलाचरण का जो प्रकार है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और विषय वस्तु निर्देशात्मक या वस्तु निर्देशात्मक। तो महाभारत का जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक है और यह अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। रामायण का भी जो मंगलाचरण है वह भी अनुष्टुप छंद में ही लिखा गया है। इसका हम उच्चारण करते हैं महाभारत के मंगलाचरण का। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। तीसरा महाकाव्य है कुमार संभवम। देखिए, इसमें हमने उन्हीं महाकाव्यों का संकलन किया है जिनका परीक्षाओं में जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो परीक्षा के पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, उन्हीं महाकाव्यों का हमने संकलन किया है।
ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि इनका ये जो समय है ये हमने समय के अनुसार रखा है, बल्कि जो केवल महत्वपूर्ण है उन्हीं को हमने क्रम से इसमें व्यवस्थित किया है। तो कुमार संभवम ग्रंथ के लेखक हैं महाकवि कालिदास। यह 17 सर्गों में विभक्त है और इसमें मंगलाचरण का जो प्रकार है वह वस्तु निर्देशात्मक है, क्योंकि इसमें सीधे ग्रंथ में प्रवेश किया गया है, किसी यहाँ पर देवता की स्तुति आदि नहीं की गई है। इसके मंगलाचरण में छंद है उपजाति, इसमें उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। इसका हम उच्चारण करते हैं। अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौतो यनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। इसके बाद अगला ग्रंथ है रघुवंशम। रघुवंशम महाकाव्य के लेखक महाकवि कालिदास जी ही हैं। इसमें कुल 19 सर्ग हैं और इसमें भी मंगलाचरण का जो प्रकार है वह नमस्कारात्मक है और मंगलाचरण में छंद है अनुष्टुप। रघुवंशम महाकाव्य के मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। वागर्था विवशं प्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अगला महाकाव्य है किरातार्जुनीयम महाकाव्य। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के लेखक हैं महाकवि भारवी। यह 18 सर्ग में विभक्त है और इसमें कुल 1040 श्लोक स्वीकार किए गए हैं। इसमें मंगलाचरण का प्रकार है वस्तु निर्देशात्मक और मंगलाचरण में छंद है वंशस्थ छंद। देखिए, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, यह जो 3 ग्रंथ हैं यह मुख्य रूप से बृहत्त्रयी में इनकी गणना की जाती है या बृहत्त्रयी ग्रंथ में है। और रघुवंशम और कुमार संभवम और मेघदूतम, यह जो महाकवि कालिदास के 3 ग्रंथ हैं इनकी गणना लघुत्रयी में होती है। तो किरातार्जुनीयम ग्रंथ का हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। श्रियः कुरुडामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुम् सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अगला महाकाव्य है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम यह बृहत्त्रयी में इसकी गणना की जाती है और इसके लेखक हैं महाकवि माघ और यह 20 सर्ग में विभक्त है। देखिए, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं,
शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। इसका मंगलाचरण का जो प्रकार है वह भी वस्तु निर्देशात्मक ही है और इसके भी मंगलाचरण में वंशस्थ छंद का प्रयोग है। शिशुपाल वधम का मंगलाचरण हम उच्चारण करते हैं। श्रियः पतिः श्रीमति साशितुं जगज जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्ददर्शावतरन्तरमम्बराद हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। अगला महाकाव्य है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम के लेखक हैं महाकवि श्रीहर्ष। यह 22 सर्ग में विभक्त है और इसमें भी मंगलाचरण का जो प्रकार है वह वस्तु निर्देशात्मक है और मंगलाचरण में छंद है वंशस्थ। देखिए, जो बृहत्त्रयी ग्रंथ हैं उनमें एक चीज सब में कॉमन है, वह है कि इनके जो मंगलाचरण का प्रकार है वह वस्तु निर्देशात्मक है। आप चाहे नैषधीय चरितम का मंगलाचरण पढ़ते हैं, चाहे शिशुपाल वधम, चाहे किरातार्जुनीयम, तीनों के मंगलाचरण में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण अर्थात सीधे सीधे ग्रंथ का प्रारंभ किया गया है। और एक चीज और इसमें है कि जितने भी ये तीनों ग्रंथ हैं बृहत्त्रयी ग्रंथ, इसमें सभी में वंशस्थ छंद का प्रयोग है मंगलाचरण में, सबके मंगलाचरण में। आप चाहे नैषधीय चरितम का मंगलाचरण देखेंगे उसमें भी वंशस्थ छंद है, शिशुपाल वधम में भी वंशस्थ छंद है और किरातार्जुनीयम ग्रंथ में भी वंशस्थ छंद है। इसका हम उच्चारण करते हैं। निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथाम् तथा द्रियन्ते न बुधाः सुधामपि न लहसि तच्छन्नितकीर्तिमण्डलः सराशिराशि नमः सां महोज्ज्वलः। यहाँ पर पुनः एक बार हम तृतीय चरण से उच्चारण करते हैं क्योंकि वहाँ पर छत्रित है। नलहसि तच्छत्रितकीर्तिमण्डलः सराशिराशि महसां महोज्ज्वलः। आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम अगली कक्षा में संस्कृत नाटकों का मंगलाचरण लेकर के उपस्थित होंगे। आज के लिए धन्यवाद।